वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने एक महीने में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया। 126% का शानदार रिटर्न दिया, जबकि इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 13 रुपए 13 पैसे का है। इस कंपनी का नाम है बी आर वुड आर्ट और ये कंपनी 1989 में बनी थी और कंपनी बनाती है वुड प्रोडक्ट को। और आज की डेट पे आप देख सकते हैं इस कंपनी ने 27 जनवरी 2025 को भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 5% का ऑलमोस्ट रिटर्न निकाल के दिया। आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 13 रुपए 13 पैसे का। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 126% का शानदार रिटर्न निकाल कर दिया। यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 5 रुपए 80 पैसे का और आज की डेट में आप देख सकते हैं 13 रुपए 13 पैसे का। यदि हम एक वीक को ही देखें तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 21% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम एक साल को देखें 2024, सब कोई जानता है कि मार्केट अधिकतर समय डाउन था जैसा कि अभी है, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 24% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 112%, जबकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 100% का रिटर्न निकाल के दिया। तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को और ये बता रही है कि लॉन्ग टर्म में ही शेयर मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट पाया जा सकता है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप 19 करोड़ का है। कह सकते हैं मार्केट कैप बहुत ही कम है, 19 करोड़ कुछ भी नहीं होता। स्मॉल कैप की कंपनी है ये। बात करते हैं इस कंपनी का पीबी रेशियो को, तो कंपनी का पीबी रेशियो नहीं है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 77.12। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी -1.01 है। हम कह सकते हैं कंपनी पर लोन कर्ज का प्रतिशत थोड़ा है, यानी कि कंपनी पर थोड़ा बहुत लोन कर्ज है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का आरओई है 3.61%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है और नेगेटिव होता है तो इंडिकेट करता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे हमें फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है तो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना बढ़ जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है -1.47 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम देखें ईयरली, तो कंपनी ने 24 में कुछ भी जनरेट नहीं किया। बात करते हैं प्रॉफिट की, तो कंपनी ने 24 में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, जबकि लॉस हुआ -0.09, जबकि ये 23 में था लॉस -0.14। कह सकते हैं कि थोड़ा सा लॉस कम हुआ है, लेकिन फिर भी कंपनी अभी लॉस में ही है। बात करते हैं इस कंपनी की ईयरली नेटवर्थ की, तो यहाँ भी इस कंपनी को कोई नेटवर्थ बढ़ा नहीं है, जबकि घट चुका है, जो कि 24 में रहा -1.99 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ नहीं था, लॉस में कह सकते हैं, जो था -1.90 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही वीक है। कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया, कोई रेवेन्यू अर्न नहीं किया, जबकि कंपनी का नेटवर्थ भी ईयर द ईयर घटता ही जा रहा है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा और इंटरेस्ट इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, यानी कि हमारा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 67.41% का, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी पर लगा हुआ है 30.16% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी कि डीआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.43% का। तो हमें कह सकते हैं कंपनी का फंडामेंटल वीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही वीक है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हमारा पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग से ज्यादा। तो ये कंपनी ये बताती है कि इसमें पैसा लगाने से हमें फ्यूचर में रिटर्न पाने की संभावना कम हो सकती है। जानते हैं बीएससी इंडेक्स में इस साल इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया
₹13.13 और लो शेयर प्राइस रहा ₹4.56। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी में लो रिटर्न कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन कर्ज पे कर पा रही है। पहले हमने फंडामेंटल्स में देखा था, कंपनी पर लोन कर्ज था वो भी -1.01% का। तो कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है और प्रमोटर होल्डिंग भी इस कंपनी में घट चुकी है, जिसका परसेंटेज है 30.2%। तो ओवरऑल बात करें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग कम है। ये एक कमी है इस कंपनी में, क्योंकि रिटेल की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, यानी कि हम लोग का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है। फाइनेंशियल बहुत ही वीक है इस कंपनी का, कुछ रिवेन्यू नहीं हुआ, प्रॉफिट भी कुछ नहीं हुआ, नेटवर्थ भी कंपनी का नहीं बढ़ा 23 की तुलना में 24 में, ना ही 23 में बढ़ा ना ही 24 में, कंपनी घाटे में ही चल रही है। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप बहुत ही स्मॉल है, कंपनी पर लोन कर्ज भी है, आरओई भी बहुत ही कम है, कंपनी का बुक वैल्यू भी नेगेटिव में है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹13.13 का है। 5 साल में यदि रिटर्न की बात की जाए तो कंपनी ने रिटर्न दिया है 100% का। 3 साल में इस कंपनी ने 112% का रिटर्न दिया। एक साल 2024 जो खत्म हुआ उसमें इस कंपनी ने 24% का रिटर्न दिया। एक महीने में इस कंपनी ने 126% का रिटर्न निकाल के दिया। एक वीक में 21% का, और आज की डेट में यानी 27 जनवरी 2025 को भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया, जो कि था 5% का। तो कंपनी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो रिटर्न निकाल के दे रही है, पर इस कंपनी का फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, सब के सब बहुत ही वीक है। तो अपना पैसा सोच समझ के लगाइएगा। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में